हम जो है जो खरीदो फरोख्त करते हैं, कल पुर्जे जो है पार्ट्स खरीद परचेज करते हैं, इसका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। होता भी होगा तो पर्टिकुलर सेंटर पे होता था। अब हमने सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री सिस्टम जो है कायम कर दिया है। हर चीज़ डिजिटली जो है अवेलेबल हो गई है और हेडक्वार्टर के साथ उसका लिंक है और हेडक्वार्टर को हर हमारे जो कार्यशाला है उसमें कितना सामान है, कितने टायर हैं, कितने पुर्जे हैं और एक दूसरे को अगर चाहिए होगी आदान प्रदान करना है तो वो सारा अब जो है उसका कल पुर्जों में होने वाले व्यय को भी हम कम करेंगे और निगम की आय को में भी बढ़ोतरी करेंगे और करप्शन का फैक्टर भी जो है उसमें से निकल जाएगा, क्योंकि अब हर चीज़ जो है अकाउंटेबल हो गई। हर चीज़ का पता है कि कौन सा पार्ट किसके पास अवेलेबल है, कितना पड़ा है। अन्यथा अब तक ये काम नहीं हो पाया था। और विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए हमने अब जो रियायती पास सुविधा है वो लाइनें लगी रहती हैं और बच्चे लाइनों में लगे रहते हैं, तो हमने ऑनलाइन फैसिलिटी क्रिएट कर दी है उनको पास देने के लिए, ताकि विद्यार्थियों का जो है समय बचाया जा सके और एक सही सिस्टम बन सके। तो ये जो HRTC को हम जब आगे बढ़ रहे हैं HRTC की व्यवस्थाओं को लेके, तो उसमें ये 3-4 चीज़ें जो है, चाहे वो NCMC का कार्ड का मसला है, चाहे ITMS है, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है यात्रियों को कैशलेस सुविधा देने के लिए, और चाहे सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री सिस्टम है या बच्चों को रियायती पास देने की बात है। तो ये सारे आज फैसले हो गए और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और हमने इस साल के दौरान 437 कर्मचारियों को जो है पक्का भी किया है, 437 कर्मचारियों को पक्का किया है। पहले हमने 200 सरकार बनने के बाद हमने 210 डीजल बसें खरीदी थी और 35 इलेक्ट्रिक बसें और 11 सुपरफास्ट लग्जरी बसें, और इस तरह कुल 256 बसें हमने अपने बेड़े में ऐड की थी। 256 हम ऐड कर चुके हैं, 327 हम अब इलेक्ट्रिक ऐड करने जा रहे हैं। तो दूसरा ये है कि हमने ये देखा है कि और बोर्ड के समक्ष आज इन्होंने अधिकारी वर्ग ने ये बात भी सामने लाई है कि प्रदेश के अंदर तो हमें बसें चलानी है, चाहे वो घाटे की है चाहे फ़ायदे की हैं, क्योंकि हम एक कल्याणकारी राज्य में काम करते हैं और हमारी जो लोगों के प्रति कमिटमेंट है उसके चलते हम बसें चलाते हैं। लेकिन हमारी कम से कम 200 बसें ऐसी होंगी जो कि प्रदेश के बाहर चलती हैं और हिमाचल से बाहर वो जो है घाटे में चल रही हैं, और हिमाचल के अंदर घाटे में चले तो समझ आता है कि हम अपने लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको घर छोड़ रहे हैं। लेकिन लॉन्ग रूट पे अगर बस जा रही है और सरहद के बाहर जो जाके अगर वो घाटे पे रहती है तो उनको चलाना है या नहीं चलाना है, उसकी बात प्रस्तुति आज इन्होंने बोर्ड के समक्ष रखी है और हम उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और वैष्णो देवी के लिए जो बसेज हैं, ब्रांडिंग हम अब इसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करवाएंगे और आप लोगों से भी सहयोग लेंगे, क्योंकि आप भी सोसाइटी का इम्पोर्टेंट वर्ग है और हर समय किसी की भी ब्रांडिंग आप कर सकते हैं। तो आप हमारी HRTC की ब्रांडिंग में आप हमारा योगदान देंगे और आपकी बहुत मदद की ज़रूरत है।
एक सेवा का उपक्रम है और हमने जैसे विधानसभा में भी कहा था कि इस जो सेवा भाव से HRTC कर रही है, जो हमारे ड्राइवर्स चल रहे हैं दिन रात, कंडक्टर्स चल रहे हैं और कार्यशालाएं हमारी हैं, बड़े पैमाने पे उनमें सुविधाएं हम दे रहे हैं। जैसे अभी आज हमने फैसला किया है कि हर कार्यशाला में प्रॉपर टॉयलेट्स जो है बनाए जाएंगे और लेडीज़ टॉयलेट भी हम वहाँ पे स्थापित करेंगे। तो वर्क प्लेस पे अगर आपको बेसिक एमिनिटीज़ नहीं हैं तो उसके लिए भी हम कदम उठा रहे हैं। तो आज इन सब चीज़ों पे डिस्कशन हुआ तो हमने कहा कि आपको हम इससे सूचित कर दें।